हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत ही शानदार मेथड्स के बारे में कि एक क्वेश्चन को हम लोग कितने टाइप से टैकल कर सकते हैं। ओके, तो आपको एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि प्रीवियसली मेरी वीडियो में एक कोई सज्जन थे, उन्होंने कमेंट किया था कि सर आप मतलब ऐसा कोई मेथड क्यों नहीं बताते हैं जिससे आप डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन को हल कर पाएँ, या फिर कोई ऐसा मेथड जिससे आप कुछ ही स्टेप्स में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को हल कर पाएँ। तो देखो क्या होता है कि ट्रिकी चीज़ें इतनी देर तक दिमाग में नहीं जाती हैं। ठीक है, आपको एक वे समझना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है। पर्सनली मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो चीज़ समझाने में मुझे आपको ज़्यादा 1 से 2 मिनट लगते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वही चीज़ अगर आप पर्सनली लगाओगे ना तो आप खुद भी देखोगे ज़्यादा आपको 20 से 30 सेकंड नहीं लगेंगे क्वेश्चन को टैकल करने में, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छी है क्वेश्चन के ऊपर तब। तो एक चीज़ मैं बोल देना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए, स्पीड अपने आप आ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको मैं 4 वे बताऊंगा। बेसिकली 3 वे ही हैं, एक वे आपका फॉर्मूला से होता है, तो 3 वे आपको बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको 3 मेथड बताऊंगा कि कैसे आप उन 3 मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइज, दूसरी चीज़ मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, और हाँ, पेन और कॉपी पर लेकर बैठना, क्योंकि बिना पेन और कॉपी के इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर बैठिए और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं सेशन को जल्दी से जल्दी। देखिए आपसे बोला, आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी प्रिंसिपल दिया जाता है, या आपको मैं बेसिकली एक सिंपल जो 3 चीज़ें हैं उन पर ही मैं आपको ट्रायल करके दिखाता हूँ, 3 फॉर्मूलों को कैसे आप लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाता है, कितना 10,000 रुपये आपको प्रिंसिपल दे दिया जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी जाती है कितनी 10% अगर दी जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम दिया जाता है आपको 3 ईयर का, 3 साल का आपको अगर टाइम दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि 2 साल का CI, 3 साल का CI, या CI ऑफ 3rd ईयर, मतलब तीसरे साल का CI क्या निकल के आएगा। तो उनको कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान मेथड बताने वाला हूँ। एक चीज़ समझिए, अगर आप वीडियो अच्छे से देख लोगे ना पूरी वीडियो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके गाइस, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आपसे अगर बोला जाता है कि तीसरे साल का CI क्या निकालोगे आप, तो CI ऑफ 3rd ईयर, या आपसे पूछा जाए 3 साल का CI, 3 साल का CI क्या निकालोगे आप। तो आपको पहला मेथड मैं बताता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं ट्री मेथड। क्या? ट्री मेथड। ट्री मेथड एक्चुअली कैसे वर्क करता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपसे बोला जाता है कि 3 साल का CI आपको निकालना है, या तीसरे साल का, या दूसरे साल का, या चौथे साल का CI को ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, देखिए बताता हूँ मैं। देखिए, आपको सिंपली लिखना है 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का CI आपको निकालना है। क्वेश्चन में 3 साल का ही बोला गया है। ठीक है, अब आप फर्स्ट ईयर में आप एक चीज़ जानते हो कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ आर सेम, दोनों ही समान होते हैं आपके। तो पहले साल को अगर आपने इस 10,000 पर आपको कितना 10% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग ही रहा है, तो आपको पहले साल का कितना मिलेगा CI या ऐसा ही। तो आप कहेंगे सर पहले साल का CI और ऐसा ही आपको दोनों ही दशा में आपको क्या मिलेगा, दोनों ही कंडीशन में आपको 1,000 रुपये मिलेगा। दूसरे साल की अगर बात की जाए तो दूसरे साल आपको CI कितना मिलेगा, सॉरी SI कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर दूसरे साल आपको SI मिलेगा 1,000 रुपये, और SI पर भी अगर परसेंटेज लगाओगे 10%, तो आपको टोटल कलेक्टिव या टोटल जो आपको प्रॉफिट मिलेगा या टोटल आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या निकल के आएगा, वो कहेंगे आप कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस 1,000 का भी 10% आपको मिलेगा, तो 100 रुपये आपको मिलेगा ये। तो 1,000 पर 100 रुपये जो निकल के आया, तो टोटल ये क्या हो गया। तो आपसे अगर बोला जाए कि 1 साल का CI और SI आपका क्या है, तो ये आपका 1 साल का CI + SI है, और 1 साल का CI अगर आपसे 2 साल का SI आपसे बोला जाता है, तो 2 साल का SI तो आप कहेंगे 2,000 रुपये। परंतु अगर आपसे बोला जाता है 2 साल का सर CI क्या निकलेगा, तो आप कहोगे 2,100 रुपये। 2 साल का CI निकलेगा 2,100 रुपये। ये चीज़ समझ में आई। अगर आपसे बोला जाता है कि दूसरे साल का CI क्या निकलेगा, तो दूसरे साल का आप बोलोगे दूसरे साल का CI सर आपका निकल के आएगा 1,000 रुपये, और दूसरे साल का आपका SI क्या निकल आएगा, तो आप बोलोगे 1,100 रुपये। 1,100, क्योंकि इन दोनों को ही मिला के तो SI CI बोला जाता है। तो 2 साल का CI क्या निकल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल आएगा दूसरे साल का 1,100 रुपये। ये चीज़ समझ में आई। आप समझिए, मैंने आपको 2 साल तक का समझा दिया है, ये आपका 100 रुपये आएगा इधर। ठीक है, आप समझिए
तीसरे साल आपको SIS सिंपल इंटरेस्ट तो मिलेगा 1,000 रुपये, पर प्रीवियसली जो 2 साल निकल गए हैं उन 2 सालों में जो आपको SI मिला था 2,000 रुपये, उस 2,000 का भी 10% आपको मिलेगा। तो 2,000 का 10% मतलब 200 रुपये आपको इधर मिलेगा, और इस ऊपर जो 100 रुपये प्रीवियसली छूटा था आपका, उस 100 रुपये का 10% आपको मिलेगा 10 रुपये इधर। तो तीसरे साल का CI जो होगा, तीसरे साल का CI आपका निकलेगा 1,210 रुपये। ये आपका तीसरे साल का CI है 1,210। आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपको ऑटोमेटिकली आने लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। अब ये आपका निकला है तीसरे साल का CI आपका निकलेगा 1,210, परंतु आपसे अगर पूछा जाए कि 3 साल का SI कितना होगा, तो 3 साल का SI आप निकालोगे 3,000 रुपये, और 3 साल का अगर आपसे CI पूछ लिया जाता है तो 3 साल का CI निकलेगा आपका 3,310। इन सबको ये जो टोटल आपको दिख रहा है ना, ये जो टोटल दिख रहा है, ये टोटल जो अमाउंट दिख रहा है ना आपको, इतना सारा ये डिजिट्स जो लिखे हुए हैं, इन सारे डिजिट्स अमाउंट को जोड़ दोगे तो आपका कितना 3,310 रुपये जो निकल आएगा। तो 3,310 आपका क्या निकलेगा, 3,310 रुपये जो निकल आएगा, ये आपका 3 साल का CI निकल आएगा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका 3 साल का SI निकलेगा, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये चीज़ समझ में आई? बहुत ही आसान मेथड से मैंने आपको समझाया। देखिए अब मैं आपको दूसरा वे बता रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को कैसे दूसरे वे से टैकल कर सकते हैं। ओके, तो अभी दूसरे वे की तरफ चलते हैं, अपन लोग दूसरा वे देखेंगे कैसे दूसरे वे से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बात मानिए, ये मेथड ऐसे मेथड है ना कि आपको फॉर्मूला लगाना ही नहीं है क्वेश्चन पे, अगर इस पर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको चुटकियों में ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब दूसरा मेथड समझेंगे, दूसरा मेथड जो कहलाता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड है दूसरा आपका। रेशियो मेथड में आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियसली वीडियोस में जितने भी मैंने क्वेश्चन लगाए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको रेशियो मेथड से ही बताएंगे। अब रेशियो मेथड कैसे वर्क करता है इस वीडियो में आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो रेशियो मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%, तो 10% को आप लिखोगे, 10% लिखा हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे, तो फ्रैक्शन में चेंज होती है 10%, कितना बन जाएगा 1/10। अब आपसे बोला गया है कितना 3 साल का, तो मैंने आपको बताया कि हर साल आपकी जो राशि होगी वो कितनी होगी, 10 से होगी 11, या 10/11 लिख सकते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं, 1 मिनट, इसको लिखेंगे आप 10/11, और फिर ये आपका फर्स्ट ईयर में हो जाएगा 10 से 11, सेकेंड ईयर में फिर से आपकी राशि हो जाएगी 10 से 11, और थर्ड ईयर में आपकी राशि फिर से हो जाएगी 10/11। अब 3 साल में अगर आपकी राशि 1,000 रुपये होती तो आपको 1,331 रुपये प्राप्त होते अमाउंट के रूप में। अगर आपका प्रिंसिपल 1,000 रुपये होता तो आपको अमाउंट मिलता 1,331 रुपये, और 331 रुपये आपको क्या प्राप्त होता, तो आप कहते हैं सर 331 रुपये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होता, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होता। अब ये समझ में आई? अब चीज़ समझिए आप कि रेशियो मेथड से आप डायरेक्ट 3 साल का ही निकाल सकते हैं, मतलब आप कलेक्टिव या टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आप रेशियो से निकाल सकते हैं, परंतु ट्री मेथड से आप डिवाइड करके या पर्टिकुलर किसी 1 साल का भी निकाल सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई? तो इन मेथड को कैसे यूज़ करना है आपको अपने हिसाब से ही देखना पड़ेगा। ओके, अब क्योंकि राशि आपकी 1,000 तो है नहीं, आपका प्रिंसिपल तो 10,000 है, 10,000 है आपका प्रिंसिपल, इस 1,000 से कितना 10 गुना ज़्यादा, तो ये ब्याज जो है वो भी अपने आप से 10 गुना ज़्यादा कितना होगा, 3,310 होगा। तो 3,310 वहाँ से भी निकला था, यहाँ से भी आपका 3,310 निकल आया। ओके, अब चलते हैं तीसरा मेथड जो है आपका, तीसरा मेथड जो है, तीसरे मेथड को हम लोग बोलते हैं गोल्डन रेशियो मेथड। कौन सा? तीसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। अब गोल्डन रेशियो कैसे होता है, तो 1 साल का मैंने बताया, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका इक्वल ही होता है। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस क्या, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता, इक्वली। अगर 1 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट 1,000 निकलेगा या 1,200 निकलेगा या 1,500 निकलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी बिल्कुल सेम ही निकलेगा 1 साल का। ओके, तो 2 साल का 2 ईयर्स का अगर आपसे CI पूछ लिया जाता है, CI 2 साल का CI पूछा जाता है, तो उसका रेशियो क्या या उसका गोल्डन रेशियो क्या होता है, तो होता है 2:1। 3 साल का अगर आपसे पूछा जाता है तो 3 साल का आपका निकलेगा, तो आप समझिए 3:3:1। 4 साल का आपसे पूछा जाता है तो आप बोलोगे 4:6:4:1। 5 साल का अगर आपसे पूछा जाता है तो आप रेशियो लगाओगे 5:10:5:1। 6 ईयर का अगर आपसे पूछा जाता है तो 6 ईयर का आप लगाओगे 6:15:20:15:6:1।
ये आपकी रेशियो आपको याद होने चाहिए। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बेसिक याद करने का कैसे मेथड है वो चीज़ बता दूंगा मैं, डोंट वरी। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे मैं बताऊं। तो जब भी 2 साल की बात की जाए तो हमेशा कितने साल की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे सर 2 साल की बात की जा रही है, तो जितने साल की बात की जा रही है उतने साल आप आगे रखिए। तो 2 साल आपने आगे रखे और उसके पीछे जब कुछ नहीं बचा तो एक रेशियो लगा दिया। अब समझ में आया। 3 साल की बात की जाए तो 3 साल आपने आगे रखे और ऊपर वाला जो 2 साल का रेशियो था उनको ऐड किया, 2 और 1 को ऐड किया तो इधर 3 आ गया और इसके बाद इधर ऐड करने के लिए कुछ नहीं है तो आप इधर 1 रख लीजिए। 4 साल की बात की जाए तो 4 साल की बात की तो 4 आगे सबसे पहले रेशियो में 4 रखी क्योंकि 4 साल की बात की गई है। अब 6 कैसे आया, तो ऊपर वाले रेशियो को 2 को जोड़ा तो 6 आया। अब इस 3 और 1 को जोड़ा तो 4 आया और 1 के आगे जुड़ने के लिए कुछ नहीं है तो आपने 1 को जैसे मतलब जैसा था वैसा ही लिख दिया आपने। ठीक है। अब आपसे 5 साल के लिए पूछा गया तो 5 साल का आपका 5 मतलब जैसा था वैसे ही रख दिया क्योंकि 5 साल की बात की गई आपसे। और ऊपर वाले 2 को जोड़ा तो यहाँ पर 10 आ गया, ऊपर वाले फिर 2 को जोड़ा तो यहाँ पर फिर 10 आ गया, ऊपर वाले 2 को जोड़ा तो यहाँ पर 5 आ गया क्योंकि कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया। सिंपली 6 ईयर का भी ऐसे निकलेगा और 7th ईयर का भी आप डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हैं। रेशियो आपको पता होना चाहिए कि 2 साल का रेशियो होता है 2:1, 3 साल का होता है 3 साल का रेशियो होता है 3:3:1, 4 साल तक का रेशियो होता है 4:6, 4:1 और 5 ईयर का जो रेशियो होता है 5:10, 10:5:1। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। मैक्सिमम 4 ईयर तक का ही पूछते हैं पर अगर ज़्यादा तक का पूछा तो आप रेशियो निकाल के चुटकियों में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब समझिए कैसे क्वेश्चन को हल करना था, क्योंकि 3 साल का बोला गया है ना तो 3 साल का रेशियो अपन को चाहिए। इसको हटा देता हूँ मैं। देखिए 3 साल का 3 ईयर्स का जो रेशियो होता है वो कितना होता है 3:1। अब 1 साल का ऐसे CI बराबर होता है आपका, तो 1 साल का आप CI क्या निकालोगे तो आप कहोगे 1 साल का सर CI आपका 10,000 का 1,000 रुपये निकलेगा। 1,000 रुपये आपका निकलेगा 1 साल का। अब आपने 1,000 रुपये लिख लिया तो आगे के स्टेप से आपको क्या करना, आगे के स्टेप्स में आपको क्या करना है तो 1,000 का 10% आप आगे लिखिए तो 100 लिखोगे। इस 100 का भी 10% आगे लिखोगे तो क्या 10 लिखोगे। अब ये चीज़ कैसे समझना चाहिए, ये चीज़ इसलिए समझना चाहिए आपको क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% है। ये 1,000 आपने किसका लिखा, इसका 10% लिखा, फिर इसका 10% 100 और इसका 10% 10। अब ये चीज़ आपको याद रहेगी। आप जब 2-3 बार क्वेश्चन में ट्राई करोगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगा आपकी इस चीज़ में। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि ये रेशियो में थे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया कितना बनाएगा 3,000 रुपये। यहाँ रेशियो का प्लस हो जाएगा, ये बनाएगा 300 रुपये प्लस ये बनाएगा 10 रुपये तो कितना 3,310 रुपये। यहाँ से भी 3,310 रुपये आपको प्राप्त हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये तीनों मेथड ही बहुत अच्छे लगे होंगे। अब देखिए जब मैं आपको बेसिक से पढ़ा था ना तब ये चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बट जस्ट कि वो कमेंट आया था उसकी वजह से मैंने आपको समझा दिया कि आप कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और वो जिसने भी कमेंट किया था आई होप गाइज उनको भी अच्छा लगा होगा ये चीज़ें देख के। देखिए अब डायरेक्ट अपन लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उस पर चर्चा करेंगे। ओके देखिए तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला गया है यदि कोई धन 2 वर्षों में 8,000 रुपये और वही धन 5 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समझना चाहिए कि 2 वर्षों में 2 ईयर्स और आपको दिया गया है 5 ईयर्स। कोई भी धन था 2 साल में कितना हो गया, तो 2 साल में बोला गया है आपको 2 साल में 8,000 रुपये और 5 साल में वो धन कितना बोला गया है आपको, 5 साल में बोला गया है 27,000 रुपये। ठीक है। तो इनके बीच का गैप कितना है 3 ईयर्स। आई होप गाइस आपको कुछ याद आ गया होगा। 3 साल का कुछ याद आया ना। 3 साल की जब बात की जाती है तो हमेशा अपन लोग फाइंड करते हैं क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो इसका अपन लोग सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, इनका रेशियो निकालेंगे क्योंकि 3 साल की बात की गई है। अब 8 से 27 हो गया रेशियो, ये आपका 3 साल में हुआ तो इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए। क्यूब रूट निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब। तो 2 से 3 हो गई है आपकी राशि, 2 से 3 तो 1 का ब्याज मिला है कितने पर 2 पर गुणा करोगे 100 का तो 2 पंचे 10, 50% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे बोला गया यदि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 128 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। देखिए गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। आपसे बोला गया है कोई धन मतलब P जो है वो कितना हो जा रहा है 8 गुना हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है मतलब
पी अगर 1 होता है तो 1 से कितना हो रहा है 8 हो रहा है, कितने साल में 3 ईयर्स में, यह 3 साल में 1 से 8 हो रहा है, वो धन जो भी था वो 1 से 8 गुना हो जा रहा है 3 साल में। और जब भी 3 साल की बात की जाती है गाइस, मैंने आपको बताया क्यूब रूट फाइंड करिए, तो इसका क्यूब कर लीजिए, इसका क्यूब कर लीजिए, तो आपका जो रेशियो निकल आएगा वो निकल आएगा 1:2, मतलब 1 से 2 होने में आपको कितने साल लगे 1 साल। मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1 से 2 होने में आपको कितना टाइम लगा, 1 से 2 होने में आपको टाइम लगा 1 साल। 1 साल में राशि आपकी 1 से 2 हो गई, तो 2 की घात कितनी 1p, 1 पावर मतलब 2 की घात 1 पावर होने में आपको कितना टाइम लगा, 2 की पावर 1p होने में आपको लगा 1 ईयर। अब 128 एक्चुअली में 2 की कितनी घातें हैं, आप देखें 2 की घात ये 7 है, तो 2 की घात 7p होने में इसको कितना टाइम लगेगा 7 ईयर्स लगेंगे, और 7 ईयर इसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे बोला गया यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 13 वर्षों में 3000 और 26 वर्षों में 6000 पे हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कोई धन कितना है 13 वर्षों में, 1 मिनट पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, अच्छा टाइम पूछा गया था ना। देखिए 13 वर्षों में 13 ईयर्स में कितना है 3000 रुपये हो रहा है, और 26 ईयर्स में हो रहा है कितना 6000 रुपये हो रहा है। गैप कितने ईयर का है, तो आप कह रहे हैं सर गैप तो आपका 13 ईयर का है, 13 साल का है, और 13 साल का अगर रेशियो निकाला जाए तो आप क्या निकालोगे, तो ये कट जाएगा 1:2। तो आपका 13 साल का रेशियो 13 से 26 होने में आपको 1:2 हो गया। तो एक समझिए जो रेशियो 13 साल में चला उसके पहले मतलब 1 से 13 आने, ये तो आपका 13 साल है ना, तो यहाँ पर जो 1 ईयर होगा इस 1 से 13 में भी आपका जो रेशियो होगा वो कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे सर आपका रेशियो 1:2 ही रहा होगा। 1 से 13 आने में भी आपका रेशियो 1 से 2 ही रहेगा। मैंने कहा हर साल आपका रेशियो समान होता है, तो जो 13 का अंतर है, 13 के अंतर में आपका रेशियो 1:2 है, तो पिछले 13 के अंतर में भी आपका रेशियो 1:2 ही होगा। अब 1:2 है तो आपसे बोला गया है कि इस 13 वर्षों में राशि 3000 रुपये हो रही है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी है 3000 रुपये, इससे 1500 ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1500, और आपका मूलधन कितना निकल आएगा, मूलधन आपका 1500 निकल आएगा। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, ये क्वेश्चन 11 वर्षों का है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, प्लीज़ आप सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, आप सॉल्व करिए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए ऑनेस्टली। ओके, देखिए आपको दिया गया 11 वर्ष में और आपको दिया गया 22 वर्षों में। 11 वर्षों में हो रहा है आपका वो रेट कितना, आपका मूलधन कितना, सॉरी हाँ, आपका जो राशि थी वो चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी 4500 हो रही है, और 22 वर्षों में वही हो रही है कितनी 6750। तो इनका रेशियो निकाल लीजिए, इनका रेशियो निकलेगा तो कितना निकलेगा 30:45 या 2:3। 2:3 का मान आपको समझ में आया। 2:3 क्या निकल आया कि 11 से 22 जो 11 साल का अंतर हुआ, इस 11 साल के अंतर में आपकी राशि 2 से 3 हो गई। तो इसके पहले जो 11 साल थे 1 से 11, उसमें भी आपकी राशि 2 से 3 हुई होगी, और 2 से 3 होने में ही आपका कितना अमाउंट आपको मिल गया, तो 3 रुपये आपको मिले होते, बट 3 की वैल्यू आपको दी गई है 4500, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3000 रुपये, और 3000 रुपये ही आपका मूलधन है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया गाइस, एक राशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यह राशि 36 रुपये अधिक लाभ देती है, यहाँ राशि 36 रुपये अधिक लाभ देती है अगर ब्याज प्रति वर्ष 6 माही संयोजित होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कौन सा मेथड, ये हो गया आपका, आप इसमें क्या बोलते हैं सिंपली अगर आप चाहें तो आप इसमें लगा सकते हैं ट्री मेथड। अब ट्री मेथड को कैसे लगाया जाएगा, तो देखिए आपका अगर 4% है तो अगर इसको परसेंट में ही लिया जाए, रुपयों में ना लिया जाए इसको, तो परसेंट की अगर बात की जाए, क्योंकि साल दिया गया आपको, टाइम दिया गया है 1 साल का, तो 1 साल का जो भी आपकी राशि हुई होगी उस राशि पर 1 साल का 1 ईयर का फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, टोटल वो 4% ही तो निकलेगा। 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 4% ही तो निकलेगा। पर अगर आपकी दर 6 माही कर दी गई है तो दर अब आपकी हो गई कितनी, अब आपकी दर हो गई 4 से हो गई 2, क्योंकि 6 माही मतलब 2%, दर आधी हो जाती है 2%। अब इसे समझिए, आपको
पहले साल आपको 2% आपको ब्याज मिलेगा, 2% ब्याज मिलेगा। अगली साल आपको 2% ब्याज मिलेगा, परंतु उसके अगली साल एक्चुअली क्या होगा, देखिए आपका फर्स्ट ईयर में 2% आपको मिलेगा, किसी भी राशि का 2% आपको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होगा। सेकेंड ईयर में आपको 2% तो सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा, परंतु उस 2% का भी 2% आपको क्या प्राप्त होगा, उस 2% का भी 2% आपको प्राप्त होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और 2% का 2% मतलब 0.04% आपको क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे 4.04 आपको प्राप्त होगा परसेंट, ये आपको प्राप्त होगा कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपकी दर छमाही की जाती है। तो आपको एक साल में पहले मिल रहा था 4%, अब मिल रहा है 4.0%, तो इनका अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 0.04% आपको अंतर निकल के आ रहा है आपके सामने। अब ये अंतर निकल आया आपका, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप याद करिए 0.04% आपका अंतर निकल आया, कितना 0.04% आपका अंतर निकल आया। 0.04% की जगह अंतर कितना है, अंतर मतलब वही तो उसका लाभ है, और लाभ दिया गया है क्वेश्चन में आपको 36। तो यहाँ से परसेंट हटेगी, यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से पॉइंट हटाते ही यहाँ 00 हो जाएंगे, और परसेंट से हटाओगे ये परसेंट हटेगी तो यहाँ पर फिर से 00 हो जाएगा, और 4 से आप काटोगे इसको 9 टाइम्स तो आपका 90,000 क्या निकल आएगा, 90,000 आपका निकल आएगा। टोटल वैल्यू या कुल धनराशि आपकी 90,000 निकल आएगी। ओके गाइज, आई होप गाइज आपको समझ में आया क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़। ये चीज़ समझ में आई, 90,000 इसकी धनराशि निकल आएगी कि धनराशि क्या है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई। प्रथम 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 272 रुपये, प्रथम 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 434 रुपये प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बोला गया है 2 ईयर्स और इधर आपको दिया गया है 3 ईयर्स। तो पहले 2 साल में आपको 272 रुपये प्राप्त हो रहे हैं और 3 साल में आपको 434 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है मैं आपको बताऊं, इनका रेशियो निकालोगे आप, इनको काट लोगे, इनको सिंप्लीफाई कर लोगे। अगर हो रहे हैं सिंप्लीफाई तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 12 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 7 14, ये इसका निकल आया रेशियो। अब इनका निकालते हैं अपन लोग अंतर। हो अंतर हमेशा किसी न किसी संख्या का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो इनका अंतर निकल आएगा, आप देखोगे तो इनका अंतर निकल के आएगा 81 और 81 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या निकलेगा 9। और ये 9 क्या है, ये 9 आपका अमाउंट निकल के आएगा, ये आपका निकल आएगा अमाउंट। 9 आपका अमाउंट या मिश्र धन निकल के आएगा। अब मिश्र धन आप देखिए कौन सी ऐसी परसेंटेज जिसको फ्रैक्शन में बदलने पर आपको मिश्र धन 9 मिल रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे। तो बी में आप देखोगे बी मतलब 10%, 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। तो 10 अगर आपका प्रिंसिपल होगा तो अमाउंट कितना मिलेगा 11। ये तो गलत हो गया। 12 करोगे तो 12 मतलब 4 × 12 और 25, 25 × 3 28, ये भी गलत हो गया। अब ये वाला देखते हैं पहला वाला, तो ये हो जाएगा 196 4 200 और 200/7 मल्टीप्लाई बाय 1/100, काटोगे 2 बार तो आपका फ्रैक्शन निकल आएगा 2/7। ये जो फ्रैक्शन थी ये आपकी कंफर्टेबल हो गई क्वेश्चन के हिसाब से। तो 7 रुपये आपका अगर प्रिंसिपल होता तो 2 रुपये जोड़ के आपको कितना 9 रुपये आपको निकल के आता। क्या 9 रुपये आपके निकल आते कि आपको अमाउंट मिला है, और 9 रुपये ये अमाउंट मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करता है इस क्वेश्चन को, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ पेशेंस के साथ क्वेश्चन को देखिए, बहुत मजा आएगा। ओके, नेक्स्ट 9th। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक व्यक्ति एक टीवी को ₹12,000 के नगद भुगतान करके खरीदता है तथा 1 साल बाद ₹1680 चुकाता है और 2 साल बाद ₹5292 चुकाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो टीवी का एक मुश्त नगद भुगतान क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड क्या कहता है, तो रेशियो मेथड आपका कहता है कि 5% है तो फर्स्टली आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो 5% का फ्रैक्शन क्या है 1/20 होगा। अब 1/20 मतलब पहले साल आपकी राशि 20 से कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, और दूसरे साल आपकी राशि कितनी हो जाएगी। तो दूसरे साल के लिए डायरेक्ट निकालने के लिए आपको क्या, दूसरे साल आपको क्या आपका राशि का रेशियो होगा, दूसरे साल का डायरेक्ट निकालने के लिए आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर है 441 हो जाएगा। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको समझाता हूँ मैं कैसे लगाता था रेशियो। पहले देखिए आपकी राशि 20 से 21 फिर हो जाएगी कब, दूसरे साल में।
तो टोटल 2 साल का आपका क्या, 2 साल का जो निकल के आता है कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल आता है 400 अगर रुपये आप दिए होते 2 साल में तो आपको कितने हो जाते 441, ये निकल आया ना। तो इस चीज़ आपको मैटर करता है, ये चीज़ मैटर नहीं करती है, ये मैटर और ये मैटर करता है। एक साल में आपका 20 से 21 हो जाएगा, 2 साल में आपकी 400 से 441 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये चीज़ समझिए, आपने 20 से 21 हुई आपकी राशि, तो पहले साल आप अगर आप 20 रुपये आपको देना होता तो आपने चुकाया कितना पहले साल, तो आप कहते सर हमने तो 21 रुपये चुकाया पहले साल। पहले साल कितना चुकाया हमने पहले साल चुकाया 21 रुपये, पर क्वेश्चन में बोला गया आपने 21 रुपये नहीं 1680 रुपये चुकाया। कितना चुकाया है, 21 रुपये नहीं चुकाया आपने 1680 रुपये चुकाया, जो कि इससे कितना गुना ज़्यादा, 80 गुना ज़्यादा, इसलिए ये भी 20 अपने आप में कितना 80 गुना ज़्यादा होता, कितना 1600 होता। अब आपने दूसरे साल चुकाया कितना 441, पर क्वेश्चन वाला कह रहा है भैया आपने 441 नहीं चुकाया, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने चुकाया है 5292 रुपये, कितना 5292 रुपीज़, जो कि इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे इससे तो ये भैया आपका 12 गुना ज़्यादा है, 12 गुना ज़्यादा है ना, तो ये 400 भी अपने आप में कितना 12 गुना ज़्यादा होकर कितना 4800 हो जाएगा। तो अगर आपने एक मुश्त रकम आपको देनी होती तो 12,000 आप टोटल पहले दे चुके थे, और ये सब झंझट आपको नहीं चाहिए था, तो आपको 1600 प्लस 4800 आपका कितना हुआ, 1600 4800 हो गया आपका 4 और 6 6400, 18,400 रुपये आपको चुकाने होते अगर आप एक बार में चुका देते, पर आप तो थोड़ा स्मार्ट थे ना, पैसा ज़्यादा था, ज़्यादा चुका दिया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, 18,400 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये चीज़ समझ में आई, एक मिनट, ये समझ में आई आपको। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक व्यक्ति ने ए रुपये किसी बैंक में जमा कराए, प्रथम वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5%, द्वितीय वर्ष 6% है, तो आपसे बोला गया है तो 2 वर्ष पश्चात 24,486 रुपये मिलते हैं, तो ए का मान ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए क्या, आपको आना चाहिए सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव क्या होता है कि अगर आपकी 2 साल की भिन्न भिन्न दर आपको दी गई तो आप उसको कैसे सॉल्व, मतलब एक कंप्लीट अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए कि 2 साल बाद कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो कैसे निकालोगे सक्सेसिव में, तो x + y + xy / 100, ये आपका फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का। अब आपको 2 दर दी गई हैं, तो पहले साल आपकी कितनी है 5%, दूसरे साल आपकी 6%, और इसके बाद आपका क्या मल्टीप्लाई है, तो 5 × 6 = 30/100। अब आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 × 5 = 1100, 1130/100 या 11.30। अब ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, या रेट निकल आया आपका, या इंटरेस्ट निकल आया 11.30 रुपये इंटरेस्ट निकल आया आपका। और जो पी या फिर जो आपका प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% ही तो होता है, कितना होता है 100% होता है, और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 100 रुपये है, और 100 रुपये मतलब 100 रुपये नहीं है, बट अपने आप में परसेंटेज वैल्यू कितनी है 100 रुपये ही तो है, प्रिंसिपल की परसेंटेज वैल्यू कितनी 100%, और ये अपने आप में कितना है 11.3% है। तो 11.30 + 100% कितना हो गया 111, और 111.30% जो हो गया ये आपका अमाउंट होता। परंतु आपने तो 24,486 रुपये चुकाए, तो कितना चुकाया 24,486 रुपये चुकाए। यहाँ पर परसेंटेज भी चल रहा है साथ में, तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 0 हो जाएंगे आपके, और इसको आप काटोगे तो ये एक तो ये कट गया आपका, और इसको आप काटोगे तो ये आपका 22 टाइम्स कट जाएगा, 22 + 1 0 ये चल रहा है, परसेंटेज यहाँ से परसेंटेज हटाओगे तो 0 और बढ़ जाएंगे, तो 22,000 रुपये आपका राइट आंसर निकल आएगा, 22,000 रुपये आपका राइट आंसर निकल आएगा। पर अगर इसको किसी और मेथड से लगाना है आपको, या आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है गाइस, तो अब इसको किसी और मेथड से कैसे लगा सकते हैं। देखो यहाँ इनको जल्दी से फटाफट हटा देते हैं, और आपको मैं बताता हूँ इसको रेशियो मेथड से कैसे लगाते हैं। ये तो आपको मैंने सक्सेसिव से बता दिया, अब आपको बताता हूँ मैं रेशियो मेथड से कैसे लगाते हैं इसको। रेशियो से लगाने के लिए देखिए, पहले आपको दिया गया है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़िए रेशियो लगाने के लिए। तो भैया 5% मतलब 5/100 मतलब 1/20, 1/20 मतलब 20 से 21, तो 20 अगर आप देते तो 21 चुकाते एक साल में। अब 6% मतलब 6/100 मतलब 3/50, मतलब अगर 50 रुपये आप देते तो चुकाते कितना 53 रुपये, तो टोटल 5 दूनी 10, 1,000 रुपये अगर होते आपके तो आप चुकाते कितना, अगर आप 1,000 रुपये देते तो आपको 1,113 रुपये या 1,113 रुपये आपको चुकाने होते। अब एक चीज़ समझिए,
यहाँ पर आप चुका कितने रहे हैं, 11 से 13 रुपये चुका रहे हैं। पर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, 2 साल बाद आपको कितना मिला या 2 साल बाद आपने कितना चुकाया, तो आपने 24,486 चुकाया, 24,486 चुकाया, जो कि इससे कितना 22 गुना ज़्यादा है। इसलिए ये भी 1,000 से 22 गुना ज़्यादा, मतलब 22,000 रुपये आपका प्रिंसिपल या आपका मूलधन हुआ होगा। समझ में आई आपको चीज़। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं काफ़ी क्या बोलते हैं, कुछ टाइम बाद मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, वाइट बोर्ड पे। अभी एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मैं आपको टैबलेट पर पढ़ा रहा हूँ, बट कोई नहीं, वाइट बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा मैं। देखिए गाइस, तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3600 रुपये है, जबकि तीसरे वर्ष के लिए यह अंतर 7740 रुपये है। मूलधन ज्ञात करें यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अब चीज़ समझिए, आपको मैंने सबसे पहले बताया था ट्री मेथड। ट्री मेथड में आपने समझा था कि फर्स्ट ईयर कितने साल का बोला गया भैया, इसमें 2 साल का बोला गया है। कितना साल है भैया, 3 साल का। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ही आप डिवाइड करोगे। अब जो भी अमाउंट मिला होगा तो वो इधर मिला होगा आपको। ये क्या, ये आपको मिला हुआ इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट यहाँ मिला होगा, 2 साल का इंटरेस्ट यहाँ और 3 साल का इंटरेस्ट यहाँ मिला होगा। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की कितनी अच्छी बात है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कहीं ना कहीं यहाँ मिला होगा और तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इधर मिला होगा और इधर मिला होगा। इसी समझ में आई, आ गई ना समझ में। और एक चीज़ जो बहुत पॉइंटेबल होती है या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, उसका जस्ट डबल होता है आपका 30 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया था 2 साल का 100 निकल के आता है तो 30 साल का 200 निकल के आता है। ये बिल्कुल यूनिक ही है कि हमेशा ही ये काम करेगा। अगर आपको 2 साल का CI पता है ना, तो 30 साल का निकालने के लिए जस्ट डबल कर दो, और मतलब 30 साल का निकलेगा नहीं पूरा, क्योंकि आपको इधर भी इस पॉइंट पे भी निकालना है, तो 30 साल की जस्ट नीचे वाला आपको निकालना है, तो आप जस्ट डबल करोगे तो नीचे का आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है। आपको बोला गया है एक धनराशि पर दूसरे वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3600 है। अब देखिए अंतर क्या होता है, मैंने आपको बताया था अंतर क्या होता है, तो अंतर इसको बोला जाता है, यही आपका डिफरेंस है। कितना है, 3600 आपको दिया गया है ये, और 3600 का जस्ट डबल आप, जैसे 100 का जस्ट डबल 200 होता है, तो 36 दूनी 72, तो 7200 तो ये हो गया, ये कंफर्म निकल आएगी, ये 7200 है। देखो आपसे बोला गया है जबकि तीसरे वर्ष के लिए यह अंतर 7740 है। तीसरे वर्ष के लिए अंतर, तो तीसरे वर्ष का अंतर क्या है, तो आप कहेंगे सर तीसरे वर्ष का अंतर ये है और ये है, तो ये 7200 जब है तो इसमें और क्या कम पड़ रहा है 7740 के लिए, तो आप कहेंगे सर अभी आप इसमें कम पड़ रहा है 540। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी, इसकी वैल्यू निकल आएगी आपकी 540। तो ये जो बी कॉलम है इसमें भर जाएगा आपका 540। ये चीज़ समझ में आई। अब एक बात आप दिमाग में रखिए कि ये 540 जो मिला है ना, ये 540 आपका कहीं ना कहीं इस 3600 पे मिला है। ये 540 आपका मिला है किस पर, 3600 में मिला है। मैंने आपको बताया था कि इस 100 पर भी आपको 10% मिलता है, मतलब यहाँ पर 10 आता है। आपने अगर स्टार्टिंग में देखा होगा तो मैंने आपको बताया था इधर रेशियो बन के तय होता है 1200 और 10 मतलब इस जो यहाँ पर जो राशि थी उस पर भी वो परसेंटेज चली, इसलिए वो आपको मिला है इंटरेस्ट। तो आप कहेंगे सर 540 आपको मिला है, पर मिला कितने पे है, 3600 पर आपको 540 मिला है। तो आप निकालिए 540 का ब्याज मिल रहा है 3600 पर, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, काटोगे 2 बार ही कट जाएगा, और 36 इसको काटोगे आप 36 से कम 36 और 36 पंचे, ओके 15 बार कट जाएगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा होगा, यहाँ पर 15% चल रहा होगा। अभी 3600 कहाँ मिला होगा, तो आप सोचोगे हाँ सर ने बताया था 3600 ऑब्वियसली बात है मिला होगा कहीं ना कहीं इस पर। तो यहाँ पर भी आपका रेट ऑफ कितना चल रहा होगा, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा। और ये क्या है, ये तो आपका इंटरेस्ट है ना, तो अभी तो आपका पी मतलब प्रिंसिपल तो आपका आया नहीं, तो ये जो निकलता है वो किस पे निकलता है, वो कहेंगे आप सर वो तो निकलता है आपका प्रिंसिपल पे। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर की साइड आपका पी या प्रिंसिपल होगा, उस पर भी 15% मिला होगा, तो भी आपका ये निकल के आया होगा। अभी समझिए आप इसका, तो आप सोचोगे कि यहाँ पर जो x था उस x का 15% 3600 है, तो आप अब x की वैल्यू को फाइंड करनी, तो आप क्या दिमाग में लगाओगे कि x का 15% कितना है, 3600 है। काटोगे 15 दूनी 30 और 15 चौको 60, कट गया 0 और ये 2 0 आएंगे तो 24,000। तो आपकी x की वैल्यू कितनी निकल आई, 24,000 निकल आई। x की वैल्यू 24,000 निकल आई ना, इस x की वैल्यू कितनी 24,000 निकल आई। अब आपने फिर दिमाग लगाया क्योंकि 24,000 तो आंसर है नहीं, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो आपने सोचा कि जो प्रिंसिपल x था, इस x का 15% क्या निकाला था आपने, इस x का 15% आपने निकाला था 24,000।
ठीक है। इस x का भी 15% क्या निकला था 24,000, तो 15 से काटिए तो 15 एकम 15, 15 छक्का 90 और डबल और 1 मिनट 2 जीरो ये रहेंगे और 2 जीरो ये आ जाएंगे, तो 1,60,000 P बराबर आपका निकलेगा 1,60,000। 1,60,000 मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, मज़ा आ जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला क्या गया है 6 2/3 आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, मूलधन आपको दिया गया है और टाइम दिया गया है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 7-8 ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें मैं आपको तीनों चीज़ें लगा के दिखाता हूँ अभी हाल। देखिए मूलधन 6,750, P बराबर 6,750, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 2 20/3 और टाइम दिया गया है 2 ईयर। अब 2 साल की SI और CI का अंतर निकालना है आपको। तो देखिए आपको पहले बताता हूँ ट्री मेथड से कैसे लगाएंगे। तो इसका इस जो 6,750 है, 6,750 है जो आपका, उसका 20/3% आपको निकालना है। अब 20/3% मतलब आपका, आप फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे तो 20/3 मतलब 20/3 गुणे 1/100 और 100 से कट जाएगा, 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, 5 × 15 मतलब 1/15। तो 6,750 का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का निकालना है। तो फर्स्ट ईयर में 6,750 का क्या वो निकलेगा 450, 450 SI और CI पहले साल का 6,750 में 15 से काटोगे ना, या 6,750 का 20/3% आपका क्या निकलेगा 450। तो पहले साल CI और SI आपका 450 मिलेगा, दूसरे साल आपको SI मिलेगा 450 और दूसरे साल का CI क्या मिलेगा इस SI पर 15%। तो 15 × 45 30 रुपये। और ये 30 रुपये क्या है, मैंने आपको बताया था दूसरे साल का CI और SI का अंतर ही तो है 30 रुपये। तो यहाँ से आपका 30 रुपये डायरेक्ट आंसर निकला है, 30 रुपये आपका आंसर निकला है। ओके, अब इसको कैसे निकाला मैंने, तो देखिए 2 साल का SI कितना है, तो आप कहेंगे 900 है सर। 2 साल का CI कितना है, तो 930, घटाओगे तो 30 रुपये आपका आ जाएगा। आ गया ना। अब देखिए इसको हटाते हैं फटाफट, दूसरा मेथड बताते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा मैटर समझते हैं। देखिए अब आपको रेशियो से बता देता हूँ। रेशियो लगाओगे आप इस पर, तो देखो 6 × 18 2 20/1/15 है ना रेशियो में। तो 15 से आपकी राशि 16 हो जाएगी और फिर 15 से हो जाएगी 16, मतलब 15 15 225, 225 से आपकी हो जाएगी 256। अब 256 मतलब समझ रहे हैं ना आप। अब 225 अगर आपकी कुल राशि होती, 225 कुल राशि होती तो आपको 2 साल का कितना इंटरेस्ट मिलता, तो 2 साल का आपको कुल इंटरेस्ट मिलता। 225 का 1/15 करते तो कितना 15 ही आता, तो 15 एक बार मिलता, दूसरी बार 15 मिलता, तो टोटल आपको मिलता 30 रुपये। और ये जो अंतर निकल के आया, ये निकल के आएगा 31 रुपये। तो 31 - 30 करेंगे तो 1 यूनिट आपका आएगा क्या, कम 1 यूनिट आएगा आपका 2 साल के CI और SI का अंतर। 1 यूनिट कब आता, जब आपका अमाउंट होता 225, परंतु 225 तो है नहीं, कितना है 675 है, 675 है और प्लस ये जीरो भी चल रहा है। तो 6,750 से आपका प्रिंसिपल 2 साल का, सॉरी, और एक्चुअल प्रिंसिपल जो है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, 30 गुना ज़्यादा है। तो ये भी 1 का नहीं, 30 गुना ज़्यादा कितना होता 30। आ गया समझ में आपको। आप चीज़ समझिए, यहाँ से मैं इसको रेस करता हूँ। अब आपको गोल्डन रेशियो भी बता देता हूँ। देखिए गोल्डन रेशियो समझते हैं। गोल्डन रेशियो मतलब क्या होता है, 2 साल का गोल्डन रेशियो होता है 2:1, 2 ईयर्स का। और ये क्या है, यही तो आपका डिफरेंस है। पहले साल 6,750 का 1/15 करेंगे तो 450 मिलेगा, और इस 450 का 1/15 मतलब 30, एक की वैल्यू 30, यही तो आपका डिफरेंस है। निकला है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है इन सब चीज़ों पे, क्योंकि आप भूल ना जाएं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 2 वर्षों और 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 156 और 254 है। 2 वर्षों और 3 वर्षों का, देखिए ये वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया था, डिफरेंस करते हैं। तो 156 दिया गया है और 254 दिया गया है आपको 2 वर्ष का और 3 वर्ष का। इनका रेशियो निकालेंगे तो देखो यहाँ से तो काटोगे आप तो ये कटेगा नहीं, इनका अंतर निकालेंगे तो अंतर निकलेगा आपका कितना 256 और 254, सॉरी 156 254। इनका क्या बोलते हैं, अंतर निकालोगे तो आपका निकलेगा 156 है और 254 है। ओके, देखिए इनका अंतर आप निकालोगे, या इनको काट के देख लेते हैं। 2 से कटेगा ना भाई, 2 7 14, 2 8 16 और 2 एकम 2, 2 3 4, 2 7 14। देखिए अब इनका अंतर निकाल लीजिए आप। तो इनका अंतर क्या निकल के आएगा, 127 में से 78 घटा दोगे आप तो 17 में से 8 जाएगा, तो आपको बचेगा ये बचेगा आपका 9
और ये इसमें से आप घटाओगे तो आपको बचेगा कितना, 4, 49 बचेगा। 49 मतलब अंडर रूट हटाओगे तो 7, 7 आपको क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे सर ये 7 हमारा निकल गएगा अमाउंट। अब एक चीज़ समझनी है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका अमाउंट 7 आ रहा है। तो देखिए इसको काटेंगे 16 × 48 2 50/3, 50/3 मतलब गुणे 1/100, दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/, ये आपका ऑप्शन नंबर जी भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया यदि एक राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, यदि राशि ₹482 अधिक लाभ दे दी है, अधिक अगर ब्याज प्रतिवर्ष 6 माही संयुक्त होता है। तो देखिए इसमें अगर आप लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को तो देखिए 20% आपको दिया गया है, 2 साल की बात की गई है। तो 2 साल में अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा तो आपको कितना निकलेगा, तो पहले साल देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अब परसेंटेज में ही लेकर चलना है तो पहले साल आपको 20% मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल आपको 20% मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकलेगा, तो 20% का भी 20% मतलब एक नहीं आएगा, 20 का 20/100 404 आएगा, ये आएगा ना 4 आएगा, आ गया 4। तो टोटल आप कितना कमा रहे हैं यहाँ पर, टोटल आपको पहले मिल रहा है 44%, 44%। अब आपकी दर हो गई है आधी, दर आधी हो गई है ना आपकी, दर आधी हो गई है आपकी। दर आधी होने के बाद आप देखेंगे तो आपकी, क्योंकि देखो छमाही बात की गई तो दर आपकी 20% से हो गई कितनी, 10%, 20% 10% मतलब आप ये चीज़ समझिए कि एक साल में आपकी 2 छमाही होती हैं। तो 2 साल में आपकी कितनी, 4 छमाही होंगी। अब 4 छमाही निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या चीज़ समझेंगे, देखिए अगर कहीं भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो और चाहे 4 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो आप परसेंट में निकालेंगे तो 46.41 निकल के आएगा। अब वो कैसे निकल के आते तो वो चीज़ समझाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर आपका 482 रुपये आपको अधिक मिल रहा है। अब आप 4.6, अब देखिए अगर 10% तो पहले साल आपको 10 मिलेगा, दूसरे साल आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, तीसरे साल आपको 10 मिलेगा, चौथे साल आपको 10 मिलेगा, यही मिलेगा ना, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल 10 मिलेगा आपको। इस साल आपको कितना मिलेगा, तो इस साल 10 का भी 10 मतलब 1 मिलेगा। इस साल यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, या इसको अगर देखेंगे तो गोल्डन रेशियो से लगा के देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं 4 साल का, क्योंकि 4 छमाही है ना, तो 4 साल का गोल्डन रेशियो होता है 4, 6, 4, 1 ये होता है ना। यहाँ पर 10 आएगा क्योंकि 10% है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, अब 10 का भी 10 लगेगा आपका, तो इधर 1 और 1 का आपका 10% लगेगा, तो यहाँ पर आएगा 1 × 10/100 तो 0.01, 10/100 मतलब 0.1 और यहाँ पर 0.01 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, ये आपका 6 और 0.01 निकल आएगा। तो 46.41 आपका निकल के आता है जब भी आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 साल का निकालते हैं परसेंटेज में। तो 44% पहले आ रहा था और अभी कितना आ रहा है, तो अभी आपका आ रहा है 46 पॉइंट आपका निकल गया है 46 ठीक है। अभी देखो अभी आपको यहाँ पर 46.41 मिल रहा था और आपको तब मिल रहा था 44, तो आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो आप घटा लोगे 46.41 में से अगर इसको घटाओगे तो आपको 2.41% ज़्यादा मिल रहा था, पर आपको मिल कितना था 482 मिल रहा था, तो 2.41% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 482 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से आप 2 बिंदी हटाओगे तो यहाँ 2 बिंदी आएंगी, परसेंटेज अगर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर क्या, या फिर इसको काटोगे तो ये आपका कितना टाइम कटेगा 2 टाइम्स कटेगा, कितने बार कट जाएगा 2 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर 200 तो है और ये परसेंट हटेगा तो ये 2 बिंदी और मतलब 20,000 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला गया ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित धनराशि पर 30 साल में 2,000 रुपये साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 4160 है। देखिए तीसरे साल में साधारण ब्याज की बात की गई है 2,000 रुपये। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में आनी चाहिए कि 30 साल में अगर आपसे इन्हें बोला है तो हर साल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए साधारण ब्याज आपका समान होता है। तो पहले साल आपको मिला होगा कितना 2,000 मिला होगा, दूसरे साल भी आपको 2,000 मिला होगा और दूसरे साल इन्हें दिया गया दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना 4160 है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो इन सबको ऐड करते तो ये आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ही तो होता, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यही तो होता है, इन सबको ऐड करते तो 2 4,000 तो ये हो ही गए।
और 160 रुपये आपका इधर आ रहा होगा एक्स्ट्रा। अभी समझिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 160 रुपये आपको मिला कितने पे, तो आप कहेंगे सर ये तो 2000 रुपये में मिला होगा। तो 160 रुपये मिले हैं आपको 2000 पर, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 2 बिंदी 2 बिंदी ये से 2 8 16 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये चीज़ समझ में आई आपको। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 210 और 331 है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखिए वही क्वेश्चन है, 210/331 आपको दिया गया है, इनका अंतर निकालोगे तो कितना निकल आएगा 121 इनका अंतर निकल आएगा। 121 का वर्गमूल निकालोगे तो ये 11 का निकलेगा। अब आपको निकालना है सिंपली ये 11 क्या है, ये आपका अमाउंट है, तो आपको सिंपली फाइंड करना है कि कौन सी वो परसेंटेज वैल्यू जिस पे 11 आपका अमाउंट आता है। तो आप देखेंगे 10%, 10% मतलब 1/10 मतलब 10 से गाड़ी 11 हो गई, 10% समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, एक आदमी ने एक प्राइवेट संस्था में 5% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष पर राशि उधार ली। उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष पर इस राशि का 50% किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया और इस प्रकार उस आदमी ने 4 वर्ष में 3205 रुपये का लाभ अर्जित किया। आदमी ने कितनी राशि उधार ली थी। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि वो राशि 200 रुपये उधार ली, उसने 200 रुपये उधार ली, तो 200 रुपये पर 4 साल का साधारण ब्याज क्या निकलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपकी 5% होगी। तो मैंने आपको बताया था जब भी साधारण ब्याज की बात हो और 4 साल 3 साल 5 साल 10 साल का पूछ जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो आप परसेंटेज में ईयर का या रेट ऑफ इंटरेस्ट में ईयर का मल्टीप्लाई करके उस संख्या का उतना परसेंट निकालोगे तो उतने साल का आपका निकल आएगा। तो 200 का अगर आप 20% निकालोगे, क्योंकि 5% ये है, 4 साल की बात की तो 5 को 20% आप निकाल लोगे तो आपका निकल आएगा टोटल 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिला। तो ये काटोगे आप 40 रुपये आप इधर पे कमा रहे थे, 40 रुपये आप इधर पे कमा रहे थे। और अब इनने क्या किया, भैया ने थोड़ा दिमाग लगा लिया, इनने क्या किया, इनने उस 200 रुपये जो था आपका, ये था आपका अमाउंट पी, इसका आधा कर दिया तो 100 रुपये कर दिए। अब 100 रुपये पर भैया ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई है, तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई है, तो 10% और 4 वर्ष में बात की है। तो अब एक चीज़ समझिए कि आप जब भी बात की जाए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट की और समय दिया गया हो 4 साल का, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 46.41%। ये 40% आपका आया और इस पे आपको 10% जो निकाला होगा आपने 4 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा 46.41%। अभी कैसे निकल के आया, तो देखिए अगर आपका अमाउंट आपका 100 रुपये है, अमाउंट आपका अगर 100 रुपये है, तो आपको मैंने बताया 4 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है 4:6:4:1। अब 4 है मतलब इस 100 का जो 10% होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 100 का 10% कितना होगा, आप कहेंगे सर 100 का 10% होगा आपका 10। अब फिर आपको क्या करना है, इधर 10 लिखने के बाद फिर सबका 10% लेके चलना है। तो 10 का फिर 10% निकालोगे तो आएगा एक का फिर 10% 0.1, इसका फिर 10% 0.01, ये निकला है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए सबका और इनको जब ऐड करोगे तो आप पाएगा 46.41%, ये निकल आएगा। अब देखिए अंतर कितना निकल के आ रहा है, तो अंतर निकल के आ रहा है गाइस आपका 6.41% की वैल्यू ही आपको दी गई कितनी 3205। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब इसको काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 टाइम्स कट जाएगा और परसेंटेज यहाँ से हटेगा तो 500 तो पहले था। 1 मिनट, कोई गड़बड़ करी है, ये 40 आ गया, ये 46.41 आ गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको आप काटोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 520 हो जाएगा। ये तो ये वैल्यू निकल के आई कितने की 100 की वैल्यू निकल के आई है। ये आपकी 100 की वैल्यू निकल गई, पर आपका अमाउंट तो मैंने 200 माना था, तो 200 की वैल्यू क्या 1 लाख निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको सीजन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, थम्स अप कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और बने रहना अमित के साथ। बस आप लोगों का साथ ही चाहिए और कुछ दिक्कत नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इसका PDF मेरे चैनल टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा आपको, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया रखा है मैंने, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, नंबर भी दे दिया है, आप उससे जुड़ सकते हैं जाके। और क्या है, खुश रहिए, बढ़िया से पढ़िए और मस्त रहिए। ओके गाइस, दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।